देखो नारायण, आज व्यवहार में, गृहस्थ में, व्यवहार में होता ही रहता है। आज पत्नी रूठ गई या मेहमान आ गए, आज शत्रु मिल गया, आज मित्र आ गए, आज ये हो गया, और ये द्वंद्व को छोड़ देवें और भजन अपने नित्य नियम में करें। पाप पुण्य, शत्रु मित्र, सुख दुख, राग द्वेष आदि के चक्कर में पढ़कर जो भजन छोड़ देते हैं, समझ लो कि वे पापी हैं। पाप का अंत तब होता है नारायण, जब द्वंद्व की चिंता छोड़कर भजन किया जाता है। हाँ, तो नारायण देखो, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, इसका तात्पर्य है कि पीछे कौन छूट गया या आगे क्या आएगा इसकी परवाह मत करें और लग जाए चिंता छोड़कर। तू तो राम भजो जग लड़वा दे, कुत्ता भोकत तो भोंकवा दे, हाथी चलत है अपनी चाल में, कुत्ता भौंकता है तो भौंकने दे। देखो नारायण, आज इसलिए भजन छोड़ा कि पत्नी के सिर में दर्द है, कल इसलिए कि पुत्र को पाठशाला पहुंचाना है, परसों इसलिए कि भाई से झगड़ा हो गया। देखो नारायण, ऐसों में अगर लगेंगे ना तो कल आज कहे मैं काल भजूं, काल कहे फिर काल, आज काल करते ही अवसर जासी चाल, ये आदत बिगड़ जाती हमारी। हाँ देखो, मूड से भजन नहीं होता। द्वंद्व का मोह छोड़कर सर्दी गर्मी सुख दुख शत्रु मित्र की चिंता त्याग कर भजन करे। घर में ऐसा कोई दिन नहीं होता नारायण कि कुछ न कुछ समस्या न हो, समाधान। तो ये सब समाधान भजन हो, ऐसी समाधान को करने जाएंगे तो भजन होगा ही नहीं। हाँ, समस्याओं में रहते हो भी चलते जावें और नारायण भजन करते जाएं। हम लोगों ने पुरानी कहावत सुनी है कि एक अंग्रेज अरट जो पहले कुएं से पानी निकालते थे, डब्बे भर के गड़गड़ गड़गड़ चलता था। एक अंग्रेज पानी पिलाने गया, अब वो पानी पिला रहा है, वो गड़गड़ हो रहा है, घोड़ा डर रहा है। तो अंग्रेज ने उस खेती वाले किसान को कहा, ए खटखट बंद कर, हमारा घोड़ा डर रहा, पानी नहीं पी रहा है। उससे किसान ने, खेती करने वाले ने बंद कर दिया खटखट, अब पानी नहीं आ रहा है। तो अंग्रेज ने डांटा, है तूने पानी क्यों बंद कर रहा? बोले महाराज पानी बंद करा इसलिए खटखट होगी। अरे बोले हमने खटखट बंद करने को कहा है कि पानी बंद करने को? बोले महाराज ये खटखट भी चलती रहेगी और पानी भी पिलाना पड़ेगा, ये खटखट के बिगड़ नहीं चलेगा पानी। तो नारायण, ये संसार में तो उथल पाथल होती रहेगी, सर्दी गर्मी लाभ हानि, ये बीमारी और स्वच्छता, हमें हमारा लक्ष्य पे चलता चाहिए। तो देखो ना, मनुष्य जब व्रत लेता है और उसमें दृढ़ रहता है तब उससे रस मिलता है। व्रत लिए बिना निष्ठा नहीं बनती। तो इसके लिए नारायण संत लोग अनुष्ठान करवाते हैं। इस अनुष्ठान का कारण यह है कि धीरे धीरे रस मिलता जावे। और जो एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ता है उसी को तो कोई स्थिति हो ही नहीं। जैसे एक को छोड़कर आज वह दूसरे को पकड़ रहा है, वैसे ही कल दूसरे को छोड़कर तीसरा पकड़ेगा। जैसे देखो ना, नारायण ग्रंथों में आता है कि पार्वती को नारद जी ने बता दिया कि ईश्वर शंकर जी से तेरे का ब्याह होगा तो उसका भजन कर। तो उसमें लग गई। तो सप्त ऋषियों ने उनको बहकाने के लिए कई फुसलाए और कई उनको बहकाया शंकर के बारे में। शिव विवाह करने का निश्चय तू छोड़ दे। पर पार्वती कहती है, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुणगान, जाकर मन रम जाहि सो, ताहि ताहि सन काम। जन्म कोटि लग रगड़ हमारी, वरऊ तो शंभु न तो रहूं कुंवारी। हाँ, जो मिले ही मिले तो प्रथम मुनीसा, करते हूँ सीख तुम्हारी धरी शीशा। जो तुम पहले मिल जाते, इस बात को बता देते तो बात अलग बात थी। अब तो हो जन्म शंभु हितहारा, अब तो हमने शंभु के लिए अपना जन्म दांव पे लगा दिया। को गुण दूषण करे विचारा, अब अवगुण और दूषण का हम विचार नहीं करेंगे। गुरु के वचन प्रीति न जेहि, सपने हु सुलभ न सुख सीधी तेहि। बस महापुरुष संतों की बात में हमें दृढ़ता लग गई, उसमें अगर प्रीति न होगी तो उनको सपने में भी सुख
नहीं मिलेगा। परमात्मा सर्वत्र सब समय सब में है, पर जहां निष्ठा होती है वहां प्रकट होते हैं। अतः दृढ़ता से हम लोग भजन में लग जाए। हाँ, महापुरुषों ने, संतों ने जो हमें लक्ष्य बताया है और ठीक ठीक हम उस बात को समझ गए तो फिर नारायण हम लग जावे। तो नारायण कहते हैं ना पदों में, संत लोग पदों में, दोहों में, चौपाइयों में ये बात कहते ही रहते हैं हम लोगों को, पर हम लोग न जाने कौन सी बात लग जावे और लगते रहवे। तो देखो नारायण, हम आप लोगों को इस बात पे करना है। तब कहते हैं ना, हम आप लोग अपने विचार को तेरे पूजन कहते हैं संत लोग।